कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे पास दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ महसूस करते हैं? यही वो बड़ा असंतुलन है जिसे हम आज समझने वाले हैं। हमारी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजिकल पावर और हमारी अपनी समझ के बीच की गहरी खाई। हम ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास में जी रहे हैं। एक तरफ हमारे हाथ में इतिहास के सबसे पावरफुल टूल्स हैं, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सोचने समझने की शक्ति ही कम होती जा रही है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो विरोधाभास है ना, ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं है। ये हमारे समाज को ही दो हिस्सों में बांट रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इस बड़े विभाजन को और करीब से देखते हैं। इस गिरावट को एक नया नाम भी मिला है, ब्रेन रॉट। जरा सोचिए, अब हमें फोन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, या रास्ता खोजने के लिए दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। तो जब हम सोचने का काम टेक्नोलॉजी को सौंप देते हैं, हमारा दिमाग भी उस मसल की तरह कमजोर होने लगता है जिसका इस्तेमाल ही ना हो। और ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक लक्षण भर है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि समाज कैसे दो ग्रुप्स में बंट रहा है। एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो इस टेक्नोलॉजी को बना रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सिर्फ इसका उपभोक्ता बनकर रह गया है। और चिंता की बात यह है कि इस प्रोसेस में वो शायद अपनी दिमागी क्षमताएं खो रहे हैं। और ये बंटवारा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने धीरे धीरे सोचने का काम ही आउटसोर्स कर दिया है। पहले के ज़माने में हम खुद जानकारी खोजते थे, उसका एनालिसिस करते थे। फिर आया गूगल, जिसने हमें विकल्पों में से बस चुनने का काम दे दिया। और अब भविष्य में एआई के साथ हो सकता है हम फैसले लेने का पूरा प्रोसेस ही उसे सौंप दें। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमने ये ताकत कमाई है? सच तो यह है कि ये एक अयोग्य विरासत है। हमें अपने पूर्वजों की कड़ी मेहनत से सब कुछ मिल तो गया, लेकिन हमने इसे संभालने के लिए अपनी अंदरूनी क्षमता को विकसित ही नहीं किया। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज हमारे पास जो बेहिसाब ताकत, आज़ादी और संसाधन हैं, उन्हें पाने के लिए हमने पर्सनली क्या किया है? क्या हम सच में इसके हकदार हैं? ये जो कोट है ना, हमारी स्थिति को एकदम सटीक तरीके से बताता है। ये ऐतिहासिक भाई भतीजावाद यानी हिस्टोरिकल नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमें सब कुछ सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि हम सही समय पर पैदा हो गए, अपनी किसी काबिलियत की वजह से नहीं। इसको समझने का एक और तरीका है, हम स्टार किड्स की तरह हैं। हमें बिना किसी मेहनत या संघर्ष के वो सारे विशेषाधिकार विरासत में मिल गए जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक मेहनत की थी। जरा इन सहूलियतों के स्केल को देखिए। पर्सनल फ्रीडम, इतनी ज्यादा इनकम, बेहतर हेल्थ और उंगलियों पर दुनिया भर की जानकारी। सच तो यह है कि इतिहास में किसी भी राजा या सम्राट के पास वो ताकत नहीं थी जो आज एक आम इंसान के हाथ में है। ये नंबर इस असंतुलन को बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए हमारी बाहरी ताकत 1000 गुना बढ़ गई है, तो क्या हम अपने पूर्वजों से 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान, दयालु या समझदार हैं? जवाब हम सब जानते हैं, है ना? तो ये अंदरूनी कच्चापन आता कहां से है? इसका जवाब पाने के लिए हमें सिर्फ हजारों साल के इतिहास से नहीं, बल्कि लाखों साल के विकास के सफर में पीछे जाना होगा। हमें अपने भीतर के जंगल को समझना होगा। ये टाइमलाइन सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देती है। लाखों साल के जानवर के विकास के मुकाबले एक सोचने वाली प्रजाति के तौर पर हमारा अस्तित्व तो बस एक पलक झपकने जैसा है। एवोल्यूशन की नज़र में हम अभी भी बच्चे ही हैं। ये कोट पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ता है। हम अभी भी वही जानवर हैं जो जंगल से ताज़ा ताज़ा बाहर निकले हैं। हमारी टेक्नोलॉजी भले ही 21वीं सदी की हो, लेकिन हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं आज भी 50,000 साल पुरानी हैं। तो क्या होता है जब आप जंगल की समझ रखने वाले किसी के हाथ में स्पेस एज के खिलौने दे देते हैं? नतीजा खतरनाक होता है। हम शक्तिशाली खिलौनों वाले बच्चों की तरह है, और हमें इसके खतरों को समझना ही होगा। जाहिर है नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन यही तो हमारी हकीकत है। हमारी भावनात्मक समझ बच्चों जैसी है, पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया को तबाह कर सकने वाले हथियार हैं। ये तुलना हमारी इमोशनल मैच्योरिटी और हमारी टेक्नोलॉजी की विनाशकारी ताकत के बीच के जमीन आसमान के फर्क को दिखाती है। हम वो बच्चे हैं जिनके हाथ में असली मिसाइलें हैं, खिलौने नहीं। और इस असंतुलन का असर हर जगह दिख रहा है। बाहर की दुनिया में हम अपने ग्रह को नष्ट कर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, क्लाइमेट बदल रहा है, और अंदर हम अपनी सोचने समझने की क्षमता खो रहे हैं, जिससे समाज में एक तरह की मूर्खता फैल रही है। तो क्या हम इस तबाही के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं? नहीं, एक रास्ता है,
अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इस अंदरूनी अंतर को पाट सकते हैं और अपनी शक्ति के काबिल बन सकते हैं। तो अब हम एक चौराहे पे खड़े हैं। एक रास्ता है पीछे जाने का, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी और सारी ताकत छोड़ देना। दूसरा और कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता, आगे बढ़ने का, यानी हमें खुद को अंदर से इतना विकसित करना होगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के लेवल पर आ जाएं। हमें सचेत विकास का रास्ता चुनना हो। तो हम ये सचेत विकास शुरू कैसे कर सकते हैं? पहला कदम है इस गैप को मानना। दूसरा, सोचने का काम आउटसोर्स करने की बजाय एक्टिवली अपनी चेतना का इस्तेमाल करना। और तीसरा, हर दिन ये कोशिश करना कि हम उन पावरफुल टूल्स के काबिल बने जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखने लायक है। जिंदगी के सबसे जरूरी काम सोचना, महसूस करना, फैसले लेना, इन्हें किसी मशीन को नहीं सौंपा जा सकता। ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है और यही चीज हमें इंसान बनाती है। तो आखिर में सवाल यही है, हमारे टूल्स हर दिन, हर पल इवॉल्व हो रहे हैं, पर क्या हम हो रहे हैं? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का फैसला इसी के जवाब पर टिका है।